अस्सलाम वालेकुम। सलाम सलाम वालेकुम। कैसे भाईजान? बढ़िया भाई। बैठिए भाई। हर जगह सिचुएशन का वो रखिए। जी। और बताइए अपने बारे में, हमारे हमारे सब्सक्राइबर को कुछ बता दीजिए जो आप युवा के बीच बहुत ज्यादा फेमस है, तो कुछ अच्छा बातें बता दीजिए आपके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आप सब तो मुझे जानते होंगे। मैं आपका युवा नेता माज अनवर। मैं आज मुझे कॉल आए थे जुल्कर भाई के। उन्होंने मुझे बुलाया कि ऐसी सी बात है माज भाई, आप एक युवा नेता हैं और आपको हम इनविटेशन कर रहे हैं कि आप मेरे इस पॉडकास्ट पे आए और कुछ बातें रखें। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ जुल्कर भाई से मुलाकात करने हैं और उनसे कुछ बात करना है। वो आज कुछ सवाल या क्या क्या मुझसे पूछेंगे, मुझे भी नहीं पता है। अभी वो आप तो बहुत फेमस है, युवा नेता है। अभी आप किस पोस्ट में हैं अभी प्रेजेंट में? मैं अभी तो प्रेजेंट में किसी पोस्ट पे नहीं हूँ, मैं आगे चल के हूँगा, ये बात है। जैसे आपका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता है, वो घूमते रहते हैं, दिल्ली कभी जाते प्रोटेस्ट करने, कभी पटना, कभी वो वो एल्गोरिथम है, भाई बोलने दीजिए भाई। जी 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 बोलिए। बीच में टोके मत, खराब बात है। तो ये सब फंड कहाँ से आता है? इसका मेन बताइए, फंड आने का वो क्या है सोर्स? दरअसल मैं इंस्टाग्राम में कुछ दिनों से, फेसबुक यूट्यूब से भी आते हैं मुझे कुछ मंथली आते हैं, उनसे हो जाता है। यूट्यूब में और हमारे इंस्टाग्राम में है आपका फॉलो? जी 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 1500 तो फॉलो। देखिए, हम युवा नेता है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स लोग मुझे देंगे पैसे। तो लोग वो यूट्यूब वाले यूट्यूब कहते चलो आप रख लो, इंस्टाग्राम से तो नहीं आएगा क्योंकि आपको 1500 ही फॉलो है। सुनिए 1500 में मुझे दे अरे भाई वो भी बनना कान में नहीं बोलिए, मेरा जो भी है क्योंकि यह सच्चा होता है हर चीज। जी जी वो स्क्रिप्ट वाला नहीं होता है, कैमरा में बोले, कैमरा के सामने ये पर्सनल बात है, मैं कैमरा मैन कैसे बता सकता हूं। सुनिए, मुझे यूट्यूब वाले ने इफ इंस्टाग्राम वाले 1500 में दे रहे पैसे, किसी को बताइएगा नहीं वाली बात। समझ गया ना? 1500 में दे रहा है ये युवा ने। फिर आप लोगों को बता रहे हैं। चल आप तो बहुत ज्यादा युवा के बीच फेमस है, तो मेन रीजन क्या है फेमस होने का? मतलब आपके अंदर क्या खूबी है जो आप युवा के बीच फेमस हो रहे हैं और कोई नहीं हो रहा? सब कुछ तो आपके अंदर है ना। चाहता है क्यों? मतलब रीजन होगा ना होने का। क्या पता, हम जो आवाज उठा रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। युवाओं जो हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ खुद के लिए खुद का पॉकेट गर्म करना या फिर ऐसा कोई मामला, मेरा ऐसा कुछ नियत नहीं है। अक्सर आते हैं ना युवा नेता, आते हैं कुछ दिनों के बाद थोड़ा बोल लेते हैं अच्छा से, फिर वो मतलब अच्छा होता है, फिर वो बिक जाते हैं ना। आप पर क्या है जो आप पर भरोसा करें? मैं समझ रहा हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। मैं नाम तो समझ गया, नहीं नाम लेना भी नहीं, नाम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा वो चैनल वो डायरेक्ट होता है क्योंकि वो स्क्रिप्ट वाला नहीं, जो है रियल है, जो बोलना है बता सकते। देखिए, बहुत लोग आते हैं, एमएलए में लड़ते हैं, एमपी में लड़ते हैं, या फिर बहुत आवाज उठाते हैं, फिर कल को जाके बिक जाते हैं। दरअसल इस दुनिया में पता है क्या है, यहाँ इंडिया में, मैं इस दुनिया की बात में मैं इंडिया में पूरे स्टेट पे नहीं घुमा हूँ भाई, मैं अपने जहाँ जहाँ घुमा हूँ, मैं बिहार की बात करूँ। हाँ बोलिए, बाहर क्या ही बात जी, वहाँ के जो लोग हैं, एमपी एमएलए या कोई भी है, सीएम जो भी है, वो लोग जो लड़ रहे हैं वो अपने पॉकेट गरम कर रहे हैं। वो पॉकेट में अपने मंगी, वो क्या सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ मैं जीतूं, उससे मेरे पूरे विश्व पूरे हो जाए, बाहर में जाए दुनिया, बाहर में जाए पब्लिक। लेकिन मैं जो आया हूँ, इसलिए बिहार पीछे भी है जी इसी की वजह से। बिहार में एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है, और क्योंकि लोग जो एमएलए एमपी हैं वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो मैं जो आया हूँ यूथ पे, ये जो यहाँ आया हूँ इस फील्ड पे, तो मैं सोच के आया हूँ, क्या सोच के आया हूँ कि लोगों को मैं अट्रैक्ट करूं, लोगों को मैं बताऊं कि आप जो जिस रास्ते पे हैं गलत है। ये तो सब आते हैं भाई, वो ये है ना, क्या बोलता, बाद में आदमी को वो बहलाना अपना बात से, वो तो सब करते हैं। आप में क्या है, आप वो गारंटी दे पा रहे हो? मैं आऊंगा पोस्ट में, आप ऐसा कर पाओगे थे मैं पोस्ट में आऊंगा तो वो मेरे भी अंडर वो नहीं होगा, घूसखोरी नहीं होगी, ईमानदार होगा, एजुकेशन पर पूरा होगा। देखिए ऐसा होगा आपके अंदर? ये जो वादा जो करते हैं ना, वही सबसे पहले वही वादा तो आपके मैं कोई वादा नहीं करूंगा। मैं लोगों को बस इतना कहूंगा कि ये जो यूथ है अभी जो अलग अलग रास्तों में भटक गए हैं,
उनको सबको एक जगह मुझे इकट्ठा करो। मुझे सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, बिहार तो एजुकेशन के सिस्टम, एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है। आप उस पर क्या एक कहानी सुनाता हूं। सबसे पहली बात, आपका एजुकेशन क्या है? मैं एजुकेशन, आप तो था, मैं ग्रेजुएशन हाँ। ग्रेजुएशन मेरा अभी कंप्लीट हो गया है। किस बात किया है? जी, किस पर? मैं आर्ट्स लेके ग्रेजुएशन किया हूँ। पॉलिटिक्स पढ़े ही होंगे तो जी, आपको politics पता होगा। भी है। अच्छा, हाँ बोलिए। देखिए ये जो लोग एजुकेशन के बारे में बताइए। जी, अब बिहार के एजुकेशन के बारे में, किसी भी बिहार के एजुकेशन क्यों इतना पीछे है? आपको एक कहानी सुना, ध्यान से सुनिए। सुनिए ना हमसे। बिहार में कुछ सालों तो नहीं, बहुत पहले एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहाँ लोग पढ़ने जाते हैं। जानते हो बात? वो नालंदा का? जी, नालंदा वो तो बहुत पहले का बात है उसका बच्चे। हाँ, वही बता। हाँ, बताइए। तुझे उस यूनिवर्सिटी को अलग अलग देश से, अलग अलग जगह से आते थे, लेकिन उसको क्या किया? जला के फेंक दिया। कौन जलाया? बिहार के लोग। तो बताइए, जिस चीज की उसने कदर नहीं की उसको कैसे मिलेगा? तो बिहार के लोग जो भी चलाया वो पहले की बात है। अभी जो यूथ है उनको क्यों नहीं मिल रहा है एजुकेशन? उनके बारे में बताइए ना। आप तो इसमें चले जाए, इसलिए आदमी आप पर भी विश्वास, ये बात सुन के विश्वास करेगा। देखिए मैं कौन बात हम पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ पे लेके चले गए? देखिए मैं क्या बोल रहे हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने इसलिए कहा ताकि लोगों को मैं पीछे से रिलेट कर पाऊँ। मतलब क्या बोल रहे हैं आप? ये कहने चाहते हैं अभी लाऊं मैं उसको, ये कहना नहीं कहूंगा कि भाई एमपी मेरी बात सुनिए। जी, मेरी बात पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप क्या था, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई एमपी खराब है या एमएलए खराब है। मैं किसी को खराब नहीं कहूंगा। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि आपके साथ क्या क्या हुआ। यूथ नहीं पढ़ रहा क्योंकि यूनिवर्सिटी जला दिया था वो बहुत पहले, इसलिए नहीं पढ़ रहा। ये मेन रीजन। मेरी बात ये आप पर भरोसा करेगा। ये मेरा मेन रीजन है। आप तो वही करना चाहते हैं। एग्जांपल दिया अभी का जो एक मिनट, अभी का जो एमएलए एमपी है वो क्या कर रहे हैं? वो अपने पेट अपने पॉकेट में पैसा डाल। आप तो बोले अभी जस्ट दे, अभी का एमएलए एमपी सही है, मतलब यूथ है थोड़ा। मैं अभी बोला आपने वो लैंग्वेज, अभी आपने बोला। बिल्कुल मैंने ये काम कर रहे हो बात, आप इस वाले रहे हो, अभी कोई पोस्ट में नहीं है। अब एमएलए एमपी होने के बाद, सीएम जाने के बाद तो बात पलटू चाचा से ज्यादा पलट रही है। आप मेरी बात सुनिए। मैंने क्यों कहा? देखिए एमएलए एमपी तो गलत है, यूथ क्यों गलत है पता है? बताइए क्यों गलत है? यही तो मैं बता रहा हूँ। बताइए। मैं आपके साथ कुछ किया, आपको मैं एक थप्पड़ मारा या आधे ही थप्पड़ है, जो भी थप्पड़ मैंने आपको लाठी से मारा, आपने मुझे रिप्लाई में कुछ नहीं मारा, आपने मुझे रिप्लाई कुछ किया ही नहीं, मार खा के आपने। तो सही बात, तो सही बात है, गलत है। ये अहिंसा है। जो मारता है उसका बात को देखो। महात्मा गांधी बताते थे जब हम थप्पड़ मारते दूसरे को, नहीं तो कोई दूसरा फिर लड़ाई करने नहीं आएगा। इससे तो बढ़िया बात है। तो ये यूथ में होना चाहिए। किसने कहा? धर्म नहीं होना चाहिए। नहीं ये गलत एग्जाम्पल दे रहे। दूसरा अच्छा ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपके लिए ये है कि एमएलए एमपी गलत कर रहे हैं तो यूथ आवाज क्यों नहीं उठाए? हाँ ये बोलिए। हाँ एकदम आवाज उसको उठाना चाहिए। आवाज तो उठाए इस बार। कहाँ इस बार? हाँ जी हाँ, ये इसके बारे में क्या? सीजीपी के सीजीपी के बारे में, सीजीपी प्रोटेस्ट में गए थे? जी, कहाँ पे गए थे? पटना, दिल्ली में गया था मैं। दोनों जगह गए आप? मैं दरअसल मैं दिल्ली पे ही था तो वहीं पे चले गया था, मैं पटना नहीं आ पाया। पटना में वो दिल्ली में गए थे तो वहाँ जाके आपका माहौल कैसा था? कोई प्रोपेगेंडा था वो या जेन्युइन वो प्रोटेस्ट था? देखिए मेरा यही था कि मैं आगे बढ़ूं, लोगों के लिए कुछ तो कोई आगे बढ़े। मैंने अपने आप को आगे। वहाँ पे कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ था क्यों? आपको बोलने नहीं दिया था वहाँ पे? देखिए वीडियो वायरल मेरा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैं उस तरह नहीं था उस टाइम। मैं वायरल नहीं था उस टाइम। भाई अब मेरे पास कैमरा क्यों लाएंगे लोग? मैं कौन था? मैं क्या था आपको? मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार से बाहर ज्यादा जाता नहीं हूँ। दिल्ली पे मैं था तो प्रोटेस्ट पे चले गया था। तब वहाँ जाके क्या पता चला? आप प्रोटेस्ट की बात क्यों कर रहे हैं? मुझसे वो सब बातें अलग उसमें आ जाता है। युवा का तुम नेता हो भाई, आप युवा का नेता। युवा के बारे में प्रोटेस्ट में गए, आपको तो कुछ बताना चाहिए ना युवा को, कैसे वो और मोटिवेट हो और आगे बढ़े। बहुत अभी वो है ना, सच्ची बात बताता हूँ। युवा जो प्रोटेस्ट हुआ उनमें मुझे 60% या 70% लोग ने मुझे देखे कि वहां से वो घूमने के लिए गए थे एज ए टूरिस्ट। घूम के आप ओ आदमी जी, आप मुझे मैं सोचा आपका अपने बारे में बता रहे हो। जी मैं आपके बारे में नहीं बता रहा। ठीक बोलिए। कई के गलत था यार, जब गए तो एकदम लड़के। देखिए आज अभिजीत सर उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद आज अभिजीत भाई जो हैं वो अमेरिका में आराम से बात करते हैं। कल कॉल की थी उनसे बात। आप अभिजीत के बारे में बोल रहे थे कि कल आपको बात हुई थी? जी अभिजीत भाई से मेरी कल बात हुई थी। देखिए उनकी बात बताता हूँ।
वो प्रोटेस्ट से पहले अमेरिका में एकदम सेटल एसी में बैठ के एकदम अपना जॉब जो भी था सब वो कर रहा था। लेकिन वो क्यों आए, सोचिए एसी छोड़ के इंडिया में आए, कितना दिन, 32 दिन या कुछ दिन जंतर मंतर में वो प्रोटेस्ट किए। 40 दिन। तो बताइए वो युद्ध के लिए क्या किए, वो बहुत कुछ किए, बहुत कुछ किए, ना कुछ करने के बाद ज्यादा कुछ नहीं किया लेकिन बहुत कुछ कर दिया। सोचिए इस तरह हो गया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप तो यूरोप में, आपको भी जाना चाहिए, वहाँ थे आप? मैं गया था, कितना दिन? मैं भी 10 दिन गया था। असल में मेरा और भी कहीं फिर काम पड़ता था तो मैं वो काम भी संभालता था। वो आप लाठी उठी खाए तो पुलिस का आप लोग तो वो जी 20 को मामला मेरा वो थोड़ा मीटिंग हो गया था, फिर मीटिंग था तो आप कौन पार्टी से वो है अभी अभी वो जुड़ा हुआ है कौन पार्टी? मैं अभी फिलहाल किसी पार्टी से नहीं हूँ। जुड़ा आप सीजीपी से होंगे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। आपके दिल में सवाल आया होगा कि वो जो आप किसी पार्टी से नहीं है तो आप दिल में पैसे खर्चा करेंगे कैसे आ रहा है? हम सब पूछा था पहले आपसे। हाँ। मेरा फंड आपको मैं पहले स्टार्टिंग में कहा था, अब मैं कह रहा हूँ कि असल में मेरे बिहार में बहुत सारे एमएलए एमपी है, मैं उनके साथ भी घूमा तो वहां से भी कुछ आपके आके कोई दोस्त है बिहार में एमएलए? जी कौन? हरीश मित्र, हुज़ैफा है। और ये जो बहादुर नहीं, भाई, मुझे आप तो बिहार से आते हो ना, बिहार में एक वो जो वो बना है चीफ मिनिस्टर, जी उनके बारे में वो कुछ ज्यादा एजुकेटेड है ना क्या? थोड़ा अब मैं क्या कहूँ आपको, आप तो आप उनके बहुत वीडियोस गजब का वीडियोस देख के आप बता ही रहे होंगे कितने एजुकेटेड हैं वो। और आप लोग कैसे चुन लेते हैं ऐसा पढ़ाने को? देखिए, आपको समझ में ना, ये सब हमारे युवाओं की तो गलती है। आप युवा को मोटिवेट नहीं करते हैं? मैं इसलिए तो निकला हूँ, मैं भी एसी छोड़ के निकला हूँ। पता चला मैं भी बाद में जॉब आप भी करता उसी था। तरह हो गया। मैं भी जॉब करता था, मैं जॉब छोड़ के कौन सा यहाँ काम आया करता हूँ। है? जी मैं एडवोकेट था। आपसे तो बात से आपका पता चलता आप बात को कितना घुमाते हैं, आपसे ऐसा लग रहा है एडवोकेट सब भी होता है ना, वही होता था। नहीं देखिए, मैं भी एसी में ही काम करता था सोचिए। लेकिन मैं उन सबको छोड़ के मैं लोगों के पीछे है ताकि लोग हमारे एमएलए एमपी क्या कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, वो सब गलत रास्ते पे और पब्लिक कुछ नहीं कर रहे हैं। आप पूरा ईमानदार, मतलब आप, मैं सोच रहा हूँ कि भाई आप ईमानदार हो पूरा 100%। 100% प्योर आज तक दुनिया में कोई नहीं है। ना ईमानदार हो आप, ईमानदार हो सब, मतलब रुपया बताइए ना, पूरा रुपया आने का मेन रिसोर्स क्या आपका है? आपको मैंने कहा कि मैं एमएलए एमएलए हो जाओ आप। अभी क्या बोले आपने? देखो वहाँ के आदमी भ्रष्ट है, एमएलए एमपी चीफ मिनिस्टर, आप किससे ले लो? एमएलए कहाँ का? जो बिहार का है, आप उनसे रुपया ले लो तो कहाँ आप 100%? देखिए मैं 100% वो नहीं हूँ, लेकिन पता है वो एज अ उधार टाइप के ले रहा हूँ, मतलब वो तो बोला, वो तो हमको फंड कर रहा है, अभी तो बोला बहुत बात आपने मुझे। देखिए फंडिंग ही कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं फंड छोड़िए, आप छोड़िए ये सब बात। मैं आगे चल के मेरे पार्टी पे ज्वाइन है। मैंने कहा नहीं भाई तो हुआ ना, आप ये फेमस हैं कि आजकल आपके बारे में वो बता रहा था, वो जिम नहीं करते हैं, आपका शरीर थोड़ा मोटा ताजा हो गया, मैं वो आपका ऐसा बोल रहा है थोड़ा करना चाहिए। मैं आपको कैसे मोटिवेट होगा ना जो लड़का वो है ना। मैं जिम में मैं चार दिन जिम गया तो मैं आपको मैं बताऊंगा पर्सनली, सुनो मुझे बता दीजिए, क्योंकि कुछ हमारे भी वो है ना जो दर्शक है, कोई मोटे है ना, तो उनको मोटिवेट, इसके बारे में पूछा था हमको, मतलब कमेंट किया था हमारे वो सब्सक्राइबर, तो उनसे पूछना वो भी मोटापा है ना, उनसे फिर कैसे क्या होता है, तो बता दीजिए कुछ। मैंने जिम गया था 4-5 दिन, फिर मुझे लगा कि भाई अगर मैं जिम जाऊंगा मैं पतला हो जाऊंगा, मैं बॉडी बन जाएंगे, सिक्स पैक आ जाएंगे, उसके बाद मैं नहीं वो सही है, वो तो पॉजिटिव रिव्यू, लोग मुझे पसंद करने लगे। पॉजिटिव रिव्यू है भाई, वो तो पॉजिटिव रिव्यू है। जिम आना, सुनिए तो भाई, लोग मुझे गलत इंटेंशन से पसंद करने लगे, मैं इसलिए ये तो बहुत बड़ा गलत ये बात बता रहा है भाई, ऐसा नहीं मानना, वो गलत है। जिम उम कीजिए आप लोग, जो है स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहना चाहिए आदमी को, सबसे पहले स्वस्थ रहना। ये हमको दोगलापन महसूस हो रहा है युवा के बीच में, कैसे करना से कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सुनने पाया वो, और बताइए अपने बारे में। मैं और क्या बताऊं अपने बारे में, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा युवा नेता बनूं, अच्छा नेता लोगों के दिल में जिनका बारे में मैं और जैसे किसी लोगों की तरह मैं आऊं, चार बातें कहूं, फिर समोसा वाला स्टोरी जो बता दीजिए ना, बहुत फगवन सा हो गया समोसा वाली स्टोरी पब्लिक को बता देता हूँ आप ही के लिए। मैं जंतर मंतर गया, वहां कुछ समोसे खाए,
फिर तबीयत खराब हो गई, बस मतलब वो यहाँ पे आदमी वो डिडक्ट कर पाएगा थे, आपको फ्री का समोसा मिला, 4 दवा दी, इसलिए आप पेट खराब नहीं नहीं, तो आप भी होंगे, सप्ताह में जाइएगा, फ्री का मिलेगा, कुछ भी खा लीजिएगा। दरअसल मैं समझना डाइटिंग बॉय, बहुत गलत आदमी है ये, हमको गलत। देखिए ये सब मैं ये सब गलत बात है नहीं, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट है ना, वो स्क्रिप्ट नहीं है, जो है आदमी का यहाँ आते ही मेरा जो इसमें आता है स्टेज में पता चल जाता आदमी का बात करने का, आपका वो बात को आप पानी पी सकता हूँ क्या मुंह सूख गया इसका मेरा बात से, नहीं तो पता कीजिएगा, पीजिए पानी पीजिए, और भी आपका बात अभी टाइट होगा। अब सोचे स्क्रिप्ट वाला वो नहीं वैसा ही सोच के आए थे ना। अब सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। बताइए, समोसा वो फ्री का मिला, खा लिया, पेट खराब हो गया था। मैं तो समोसे खा के पेट खराब हो गया। मुझे पता चला कॉल से आप जो बिना समोसा खा के आपका पेट खराब होता है तो उसका क्या करेंगे? अरे ये रीजन है, मेरा हो या ना हो पेट, वो तो वो है ना, तो हो सकता है यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं भी कहना चाह रहा था, मेरे संग भी वो बीमारी हो सकता है। तुम समोसा खा के हुए थे, मैं तो फ्री का नहीं खा रहा। अरे भाई मैं एक सबसे समोसा पहले बताओ तो, आपने वहाँ कुछ वो क्या था, कंट्रीब्यूट किया था फ्री, वो कुछ खिलाने वाला ना, मैंने खाली खाए थे। देखिए नहीं, मैंने कंट्रीब्यूट किया था, क्या मैंने 15 बर्गर 15 बर्गर 50 टका, तो 150 टका जी 150 टका, आप बोलिए 60 रुपए वाला बर्गर खिलाया था। इतना भी ज्यादा नहीं खिलाना था, 15 आदमी को खिला के आपको बहुत मान हो गया। बर्गर नॉर्मल खिलाते सबका पहुंचना चाहिए क्या? आप द बर्गर कंपनी का नाम सुने? अगर भाई वो, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल आदमी हैं, क्योंकि हम तो गरीबों के बीच में रहने वाला हूँ, क्योंकि इंटरव्यू हमारा होता है वो नहीं, बर्गर वो क्या क्या होता है वो सब तो हम लोग KFC क्या वो सब नहीं जानता, मैं तो नॉर्मल रहने वाला। आप लोग है ना, आप लोग का नेता आदमी है, कहीं से भी रुपया आ जाता घूस का, तो आप लोग जाइएगा KFC, मैकडोनल्ड और जो भी है। मैं आज तक KFC अभी तो आपने बोला बर्गर कंपनी, क्या कंपनी वाला बर्गर खाते हैं हम लोग, कंपनी वाला नहीं खाते, जो रोड में बेचता है वो टेस्ट भी ज्यादा। द बर्गर कंपनी से मुझे ऑफर मिला। क्यों मिलेगा आपको? मेरा दोस्त का उसका क्या नाम है बर्गर, क्या नाम है दोस्त? बर्गर कंपनी वाले का लोकेशन बताओ। लोकेशन हुजैफा, मोहम्मद हुजैफा का। हुजैफा MLA हुजैफा बर्गर वाला, हुजैफा बर्गर वाला कितना गलत देता है। देखिए बर्गर वाले हैं वो, देखिए मतलब वो जिससे बर्गर, सबसे पहले इसने क्या बोला था, असल में सुनिए हुजैफा का आइडियोलॉजी क्या था कि लोग अवेलेबल ना है, भट्टा बोलते हैं, ईटा का भट्टा, मतलब ईटा हम लोग उधर वो सुनिए मेरी बात, ईटा वाला कुछ खोलते हैं। हुजैफा ने बोला कि मैं अलग कुछ करूंगा, क्या लोग भट्टा खोल रहे हैं, मैं बर्गर कंपनी खोल दूंगा, इसलिए उन्होंने बर्गर कंपनी खोल दी। बिजनेस माइंड में है, हाँ इसलिए आपको रुपया दे रहा है ना, वो घूसखोर भी होगा। नहीं असल में ईमानदार आदमी है। हाँ। कौन सा पार्टी से वो होता है? मुझे रुपया मिल किधर से आपको पता है? अभी आपने हुजैफा भी दे रहा है। अब हुजैफा तो उतना मुझे नहीं दे रहा कि पूरा। एक मेरा और दोस्त है मिस्टर हारिश जैदी नाम उनका। जी, वो तो उनका भाई है ना हुजैफा जी वो आपका उसका फैमिली से कनेक्शन ही है जी। वो दुबई, ये भाई MLA है तो क्या दूसरा भाई पूरा ईमानदार होगा? अच्छा बढ़िया होता है। वो दुबई में है, वहीं अल ज़हरा हॉस्पिटल के जो है ना डॉक्टर है। मैं अल ज़हरा जी वो मैं नाम नहीं सुना। मैं लाया नहीं हूँ, मैं आपको मेरा से अल ज़हरा का वो है पावर बैंक, उन्होंने भी गिफ्ट किया था। वो दरअसल रहमानी ठाटी से पढ़ के निकले। हाँ हम तो उनसे बात किए थे, तो वो तो पढ़ाई नहीं, आप तो गलत फहमी है, वो पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करता है, वो पढ़ाई कर लिया भाई आपने तो। अगर वो पढ़ाई करता तो मैं भी तो पढ़ाई करता ना, फिर वो तो मेरा दोस्त है ना। आप पढ़े, डिग्री किए आप? जी मैं ग्रेजुएशन किया, आपने कहा ना पॉलिटिक्स में ठीक है गाइस, बहुत हो गया बातचीत, आपको तो पता चल गया हमारे युवा नेता जो बहुत फेमस है आप लोग के बीच में। आप इनके बात करने के तरीके से आपको इनका आइडिया पता चल गया ये किस किस्म का आदमी है, इसलिए आप थोड़ा बच के रहिएगा जो कीजिएगा। हम लोग समझदार आदमी है, समझ जाइएगा। ठीक है भाई, मैं से कुछ बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं जाते वक्त का सलाम कर रहा हूँ आपको। देखिए हमारा देश आज बहुत पीछे है, इन लोगों की वजह से अलग अलग जगह पॉडकास्ट करते हैं और अलग अलग लोगों को बुलाते हैं। कभी आपके कुछ दिनों पहले प्रवीण साहब आए, खादी साहब जी खोदी साहब आए थे, तो हमसे
आप उनके पास दलाली किए थे, मैंने वीडियो में देखा था आपको। तो मैं यहाँ दलाली वो मैं नहीं था, मेरा आरिफ भाई था। तो आपका प्रोड्यूसर साहब थे। मेरा मेन तो प्रोड्यूसर मैं साहब था। यहाँ के जो प्रोड्यूसर ठीक है, वो बड़े थे ना, प्रोड्यूसर अरे खोदी साहब ना, वो बड़े थे ना, तो बड़े ही आदमी डायरेक्टर जो है यहाँ के, हाँ। उनका नाम मैं लेना चाहता मिस्टर आरफिन हूँ, साहब। मिस्टर आरफिन आलम। तो आप देखिए, देखिए क्या आरफिन साहब को मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, हाँ। वीडियो पे ही सजेशन दूंगा, हाँ। उनको पर्सनली नहीं दूंगा। ऐसे तो वो खुद बहुत बढ़िया आदमी है। आरफिन भाई, मैं आपकी तारीफ सुना हूँ बहुत जगह, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा आपका पॉडकास्ट। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कुछ लोगों को आप बुलाते हैं दलाल, सबको प्राइम मिनिस्टर या बुलाया नहीं कर रहा है, मेरा जॉब है भाई, बुलाया गया, मैं तुमको बुलाया, आपका तुमको job है। बुला के लेके आया, मेरे पास बैठा है, मैं वो बुला के ना, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं उसका पार्टनर मैं हूँ। माफी चाहता हूँ। अरे कैसा जनता वो जो उल्टा पंडी बोलता है, देखते हो नेता, देख दर्शक पहचाने किसको बुलाया गया, आप लोग एक सवाल है आपको, यहाँ आपको कितना मंथली मिलता है? मंथली नहीं मिलता, क्योंकि मंथली हम लोग का, क्योंकि जो यूट्यूब से आता है ना, जो अर्निंग वही है। फिर भी कितना आता होगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना आपको कितना पर्सनली? हम लोग ईमानदार आदमी है, हाँ। तो ईमानदार आदमी का जो कुछ ही रुपया में ना हम लोग सबर आ जाता है, क्योंकि बेईमान आदमी को लाखों चलिए, की दुनिया में- आप हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, हाँ? मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगा। चलिए ज्वाइन नहीं भाई, ऐसा नहीं। आपको मैं ठीक है, आरिफ guys, भाई भाई के लिए मैं कुछ रखना चाहता हेलो गाइस, ठीक है, सलाम वालेकुम। ठीक है मिस्टर मार्च, आपसे जी, बात बहुत करके अच्छा। बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि आपके थ्रू हमारा यूथ को कुछ अच्छा मिल जाए, अच्छा मिले तो ठीक है, और आप आपके बारे में वो भी पता चल गया कैसे हैं आप, ठीक है, और बता दीजिए अपने बारे में। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा कि मैं लोगों तक, आम यूथ तक पहुंचूं। के दिलों में बस जाऊं, बस कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।